दुनिया का हर व्यक्ति जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू करता है, सबसे पहला चीज उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम अपने कमाई का छोटा सा हिस्सा कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू करें, जो लॉन्ग टर्म के बाद हमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स दे। और इसकी खोज में जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक नाम सुनाई पड़ता है एसआईपी। और एसआईपी के बारे में जानने के लिए इतना लालायित हो जाता है कि हर जगह पे उसके बारे में खोजबीन करना शुरू कर देता है। लेकिन एसआईपी की जो कुछ डार्क रियलिटीज हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता है। यूट्यूब पे एसआईपी के एडवांटेज तो लाखों वीडियोस पड़े होंगे जो बताएंगे कि एसआईपी से करोड़ों रुपए बना सकते हो, अरबों रुपए बना सकते हो, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता हुआ मिलेगा कि कैसे एसआईपी आपको बर्बाद कर सकता है। बस उसी चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस चीज को बहुत डीपली अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको इस मोबाइल के स्क्रीन पे चलना होगा और मैं आपको वो सारी चीजें समझाने वाला हूं जो आपके एसआईपी के पैसे को बर्बाद भी कर सकता है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले आया हूँ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैं दे दूँ कि वीडियो की क्वालिटी पे बिल्कुल मत जाना, नॉलेज की क्वालिटी पे जाओ। कुछ ऐसा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ शायद इससे पहले कोई आपको इंटरनेट पे बता रखा होगा, ठीक है। चलिए, जैसे ही हम अपने एसआईपी करना सोचते हैं, एसआईपी के ऑप्शन स्टार्ट है, एसआईपी पे जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारे सामने कुछ चीज़ें प्लान्स खुल के आते हैं, कुछ फंड्स खुल के आते हैं कि किन के ऊपर आप एसआईपी करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इनके ऊपर एसआईपी अपना कर रखा है जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे नाम भी आपको अच्छे अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जैसे कैप स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे मिड कैप फंड, ठीक है, मिड कैप फंड, ऐसे करके बहुत सारा। ये देखो गोल्ड का है, एसबीआई गोल्ड का है, ये सबसे नंबर 1 पे चलता है। निफॉन का देखो स्मॉल कैप फंड, ठीक है, मल्टी कैप फंड प्लान, बहुत सारे ऐसे जो हैं आपको। ये फ्लेक्सी कैप सबसे बढ़िया कैप होता है। फ्लेक्सी मैं कभी कभी ये बोलता हूँ कि ना तो आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को लगाओ, ना इंडेक्स फंड में लगाओ, अपने पैसे को उठा के फ्लेक्सी फंड में लगा दो, लेकिन उसमें भी रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। रिस्क को ना अगर चाहते हो, ना के बराबर अगर रिस्क चाहते हो तो उसके लिए मैं सबसे सही चीज़ बताता हूँ कि ना तो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाओ और ना ही अपने पैसे को आप फ्लेक्सी फंड में लगाओ। तो अपने पैसे को लगाओ कहाँ? इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पे केवल और केवल ना के बराबर आपको रिस्क रहता है। वो कैसे, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में सर रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है, वहीं पे अगर हम फ्लेक्सी फंड की उसकी क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंड की बात करें, उसमें रिटर्न्स कम होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो चलिए एसआईपी ये शुरू करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करके म्यूचुअल फंड्स ही आपके ये सारे दिए गए हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ही दिया गया ना, स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ यहीं पे दिया गया है। इंडेक्स फंड की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। इनके रिटर्न्स को अगर देखें तो देखो हाईएस्ट जो रिटर्न गया 30%, 25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 15 और 15%, ऐसे ही आपको कुछ रिटर्न्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को आपको इंडेक्स फंड पे लेकर के चलता हूँ, चलिए सबसे नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैं इंडेक्स वाले ओनली इंडेक्स पे, ये ओनली इंडेक्स का जो ऑप्शन है इस पे मैं टच करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊं, देखो 30% वहाँ भी गया था, 30% यहाँ भी गया, 10%, 19%, 10%, 19%। क्या ये म्यूचुअल फंड से आपको कम रिटर्न्स दे रहा है? हाँ, कुछ कम दे रहा है, लेकिन बहुत कम नहीं दे रहा है कि ना के बराबर आपको रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड से बचो। जो अफवाह बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न देता है, हाई रिटर्न्स मिलता है, इंडेक्स फंड में वो कभी नहीं दे सकता है, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है इंडेक्स फंड। मैं थोड़ा इसे रेड कलर से या थोड़ा इस कलर से जो है दिखा दूँ। यहाँ पे देखो ये इंडेक्स फंड लिखा है जो 30% का रिटर्न पिछले 3 साल में दे चुका है। तो क्या यहाँ पे ये देखो, ये भी एक इंडेक्स फंड ही है। ये देखो इंडेक्स फंड लिखा है, 19% का दे चुका है। इंडेक्स फंड लिखा है, देखो 19% का रिटर्न दे चुका है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये रिटर्न्स नहीं देते हैं, ये भी अच्छे खासे आपको रिटर्न्स देते हैं, तो बचो। अच्छा, अब बताइए, जब रिटर्न्स आपके लगभग सेम ही मिलते हैं तो ऐसी क्या बात आप देख लिए हैं, क्या ऐसी बात जान ली है जिसकी वजह से आप बार बार मना करते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाओ? देखिए, इंडेक्स फंड से हमें कुछ मिलता नहीं, ना ही म्यूचुअल फंड से हमें कुछ मिलता है, लेकिन आप लोग नए हैं, आपको जानने का हक है, वो मैं बताता हूँ केवल। चलिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में जो है 2 टाइप के रिस्क होते हैं। कितने होते हैं? 2 रिस्क होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला मैनेजर रिस्क होता है और दूसरा जो होता है वो मार्केट रिस्क होता है।
मैनेजर रिस्क और मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क तो चलाऊ है, क्योंकि वो तो आपको इंडेक्स फंड में भी देखने को मिलेगा। जितने भी जगह पे आप ये स्टॉक मार्केट में जाएंगे वहां पे मार्केट रिस्क देखने को मिलेगा, सब जगह पे देखने को मिलेगा। तो ये तो काम चलाऊ है जब सब जगह पे, तो वैसे इंडेक्स फंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैनेजर रिस्क है, ये एक ऐसा रिस्क है भैया कि उसकी एक मैनेजर की एक छोटी सी लापरवाही, क्योंकि उनकी तो अपनी पूरी रिसर्च टीम होती है, ऐसा है नहीं कि मैनेजर अकेला डिसीजन लेता है, सब कुछ सही करता है, लेकिन मार्केट का क्या भरोसा। एक तो मार्केट का रिस्क आपके ऊपर वैसे चल रहा है, दूसरा मैनेजर का रिस्क भी आपके ऊपर चलने लगे। 2-3% के चक्कर में तुम अपना क्या कर रहे हो, मैनेजर रिस्क भी अपने सर पे लाद लिए हो। उसकी छोटी सी गलती और आपका पैसा चला गया भाई। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को मत इन्वेस्ट करो। तो क्या आप, दूसरा क्वेश्चन आप जरूर हमसे पूछेंगे कि इंडेक्स फंड में कोई भी रिस्क नहीं होता? होता है। इंडेक्स फंड में केवल एक रिस्क होता है, उसका नाम है भैया कौन सा? मार्केट रिस्क। कौन सा नाम है? मार्केट रिस्क। केवल और केवल मार्केट रिस्क होता है, और बस वही रिस्क जो है आप सभी को, और मैंने बताया क्या कि मार्केट रिस्क ना के बराबर होता है। मार्केट रिस्क का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो ये रिस्क आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। इससे अगर डरे तो फिर बेकार है। तो इसलिए अपने पैसे को सोच समझ के लगाओ, म्यूचुअल फंड की जगह पे इंडेक्स फंड में लगाओ। मैं एक वीडियो आपके लिए फ्लेक्सी कैप के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। फिलहाल अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।